गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो इस व्लॉग की शुरुआत करें हम लोग यहीं से। तो आज मंडे और अभी मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का बिरयानी। एक्चुअली पनीर इज ऑल टाइम फेवरेट फॉर माई किड्स। वो पालक पनीर बना दो, पनीर टिक्का बना दो, सिंपल मटर पनीर बना दो, कभी भी डिनाई नहीं करते। तो मैंने सोचा आज मंडे है, एनी हाउ आज तो स्कूल से मुंह बना कर ही आएंगे, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पूरा थकान होकर आती है, क्योंकि 2 दिन घर पे फुल रेस्ट करते हैं इस वजह से। तो सोचा आते हैं तो बच्चों को कुछ सरप्राइज देते हैं, मूड रिफ्रेशिंग, ताकि वो खुश हो जाए। तो मैंने सोचा आज पनीर टिक्का बिरयानी बनाते हैं, जो कि मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। वैसे तो सभी बनाते हैं, बट मैं अपने स्टाइल से मैं प्रेशर कुकर में कैसे बनाती हूँ, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। और ये हो गया विदाउट ऑनियन और गार्लिक। तो लेट्स गो, आई विल शेयर दिस रेसिपी विथ यू। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने राइस रख दिए हैं, जो कि मैं सेमी कुक करूँगी। अभी अभी चढ़ाए हैं, इनको पूरी अच्छी तरीके से कुक नहीं करना है, ओनली सेमी कुक करना है। फिर बचा हुआ हम लोग प्रेशर कुकर में कुक करेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने आज नमक नहीं डाला है, क्योंकि मुझे राइस वाटर चाहिए था, जो कि स्किन केयर रूटीन के लिए करते हैं। तो एक तीर से 2 निशाने, तो इसलिए मैं नमक नहीं डाला। बिकॉज नमक डालते हो तो फिर आप उसे इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वाइट हेयर हो जाते हैं और यू नो स्किन भी मतलब झुर्रियाँ आ जाती है, मतलब रिंकल्स होते हैं। तो इसलिए इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, ठीक है। नमक हम लोग प्रेशर कुकर में जब मसाला ऐड करेंगे तब ऐड करते हैं। वैसे मैं डालती हूँ थोड़ा बहुत, बट आज मैंने सोचा बना ही रही हूँ, मेरा राइस वाटर ख़त्म हो गया, तो मैंने नहीं डाली इसमें। लेट्स गो। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट तैयारी करते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने पनीर ले लिया है। पहले हम लोग पनीर को मैरिनेट करेंगे। ये पनीर मैं नेस्टो से लेकर आई थी। कभी कभी नेस्टो में फ्रेश पनीर भी मतलब मिल जाता है, कभी लूलू में जाती हूँ तो, या कभी अल अदील, या फिर कभी कभी जो हमारे जो मिल्क मैन है, मतलब जो भैया जिनसे मैं दूध मंगवाती हूँ, वो भी ला देते हैं ऑर्डर करो तो। डिपेंड करता है कि मुझे जहाँ अच्छा लगा मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और फ्रोज़न पनीर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं कभी भी फ्रोज़न पनीर नहीं लेकर आती हूँ। अगर नहीं मिला तो मैं अवॉइड कर देती हूँ, बट आई नेवर यूज़ दैट फ्रोज़न पनीर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ पे फिर जो पनीर लाई थी उनको मैंने ऐसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। और बिरयानी में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो वो है मैरिनेशन। तो वो अगर आप कैसे करते हो डिपेंड्स ऑन दैट, और सबका अपना अपना इंडिविजुअल प्रोसेस होता है। तो मैं अपने तरीके से कैसे मैरिनेट करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही ऐड किया, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस, और यहाँ पे ऑरिगेनो, पुदीना, जीरा, थोड़ा गरम मसाला, हल्दी, नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिए थे, हल्के हल्के मसाले। और बस फिर मैं इसे कोई इसमें जो प्याज लहसुन का तीखा वाला मसाला होता है वो ऐड करते हैं। ग्रीन चिल्ली, लहसुन, गार्लिक, इन सब का पेस्ट वो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करती हूँ। बेसन ऐड करते पर मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इस तरीके से बनाती हूँ सिंपल सोबर में, और ये ट्रस्ट मी गाइस इतनी टेस्टी बनती है, एकदम टेस्टी मतलब। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं बढ़िया, और फिर हम इसे 15 मिनट्स के लिए सेटल होने के लिए रख देंगे। जब तक ये सेटल होगा तब तक हम लोग साइड बाय साइड दूसरी तैयारी करेंगे। एक साइड में मैंने जो राइस रखे थे वो भी मेरे हाफ़ कुक्ड हो गए, पानी मैंने अलग कर दिया है। तो इसे मैं अच्छे से कवर करके रख देती हूँ। यहाँ पे 3 टमाटो ले लिया है, इनकी मैं प्यूरी बनाऊँगी, ओनली टमाटो, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करने हैं। और उनका यूज़ कहाँ करना है वो मैं आपको इस बिरयानी में बताऊँगी। तो यहाँ पर जीरा डाल दिया खूब सारा। और एक ध्यान रखिए, बिरयानी हो गई है, कुछ जो स्पेसिफिक जो कस्टमाइज चीज़ें होती है ना, वो हम लोग कभी कभी बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा या थोड़ा बटर वटर ये सब कुछ चल जाता है। ये हमारा रोज़ का नहीं है, ये मतलब हम लोग कभी 2-3 हफ्ते में एक बार इस तरीके से बना लेते हैं। तो इन चीज़ों में तेल वेल आप थोड़ी सी अच्छे से डालोगे तो थोड़ा अच्छा खासा टेस्ट आ जाता है। और बाकी रेगुलर में तो फिर हम लोग करते ही ये काट कसरी जो भी हमें करनी है, कट ऑफ, तो वही है। तो कोई चीज़ जब हम कभी बनाते तो मन से बनाएं। तो बस यहाँ पर मैंने कैप्सिकम डाल दिया, और जो मसाले जो होते हैं खड़े मसाले वो सारे ऐड कर दिए। खड़े मसाला का डायरेक्ट पैकेट ही मिल जाता है, आपको इंडिविजुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं कि 4 काली मिर्च ली, 4 लौंग ली, 4 ये लिए, इलायची, ऐसे कुछ नहीं है। खड़े मसाले का पैकेट मिलता है, पूरा मिक्स होता है, उसमें से थोड़ा सा ले लिया और डाल दिया। और बढ़िया से अब ये जो मैरिनेटेड पनीर है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। कैप्सिकम अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर ऑर्गेनिक ऐड कर रही हूँ, हल्का सा पिंच ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो कलर आना है वो फिर बढ़िया शानदार आता है। जो बाहर जैसे आपको पनीर क्यूब्स जैसे दिखते हैं ना, बाहर आप जब ऑर्डर करते हो उस काइंड के दिखते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इसेंस ऐड कर दिया, बिरयानी इसेंस। तो यहाँ पर
अगर आप लाल मिर्च वगैरह डाल रहे हो इसमें तो फिर आप कलर नहीं भी ऐड करोगे तो कलर आ जाएगा, बट मैं यहाँ पे लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ये रिदम की फेवरेट डिश है, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ये ऐड नहीं करूँगी मिर्च। और जो चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए वो भी फीकी वाली मिर्च के, चिली फ्लेक्स भी कई टाइप्स के आते हैं, तो जो फीकी मिर्च आती है उसी के चिली फ्लेक्स ला रखे हैं मैंने। और यहाँ पे जो सेमी कुक्ड राइस है इन्हें मैं बढ़िया से इसमें ऐड कर दूँगी अभी। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मसाला अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लिया, पूरा अच्छे से फ्राई होने दे। ये एडिटिंग है इसलिए मतलब डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि भाई मसाले के बाद मैंने राइस ऐड कर दिए, बट बीच में जब हम लोग चलते फिरते इसको फ्राई होने देते हैं, ठीक है। तो ये एक व्लॉगर्स जो व्लॉगिंग करते हैं वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने बढ़िया से इसे मिक्स कर दिया क्योंकि जो मेन पार्ट है वो ही दिखाते। अभी यहाँ पे कुक हो ही रहा है, हम चल रहे फिर रहे इधर उधर दूसरे काम कर रहे हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है जो मेन है। तो फिर यहाँ पे मैंने बढ़िया से घी ऐड कर दिया और फिर यहाँ पे पुदीना और हरी मिर्च और यहाँ पे अब टोमेटो की प्यूरी ऐड करनी है। तो अब कई सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि टोमेटो प्यूरी मैंने जो मसाला भुना है उसके साथ ही ऐड क्यों नहीं किया, बिकॉज क्या होता है कि मसाला पूरा अच्छी तरीके से नीचे ही भुन जाता है और जो राइस होते हैं वो ऊपर के फीके फीके से रह जाते हैं और जो नीचे के हैं वो मसालेदार अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस तरीके से रेड कलर टमाटो प्यूरी ऐड कर दोगे तो जो राइस से वो टमाटो का फ्लेवर पूरा सक करता है और फिर वो जो टेस्ट आता है बिरयानी का, अमेजिंग। यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ वाटर था राइस का मैंने निकाल लिया, मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ, फिर मैं इसे बॉटल में भर के रख दूँगी। हफ्ते भर फिर स्किन पे लगा, भाई बालों में लगा, जैसे टाइम मिले वैसे कर लेती हूँ। यहाँ पे विसल आ गई थी, 2 से 3 विसल ली और यहाँ पर फिर मेरी बिरयानी रेडी थी। अभी मैं यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर धो के ऐड करती हूँ और फिर इसे हम लोग मिक्स करके देखते, खिली सी बढ़िया बन गई है। जब आप गरम को ही निकालने की ट्रांसफ़र करने की कोशिश करोगे तो पूरी मिक्सअप हो सकती है। अब इसे आराम से थोड़ी सेटल होने दे बढ़िया से। और मैं प्रेशर कुकर में इसलिए बनाती हूँ कि जो वो कढ़ाई में जो वैसी बनती है ना एकदम खुली वैसे मेरे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो आधे दाने किधर गिर रहे आधे किधर। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर कुक के बिरयानी बनती है ना, और प्रेशर कुकर में एक्चुअली पूरा मसाला जो है वो विसल से पूरा ईच एंड एवरी कॉर्नर में जाता है, वो इससे वो सब कुछ, तो वो बिरयानी मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी खिली बढ़िया से पनीर टिक्का बिरयानी, ये मेरा वे है और ट्रस्ट मी गाइस इतनी अमेजिंग बनी है। अगर आप चाहो तो आप इस वे में बनाकर एक बार ट्राई करो, सीरियसली आपको अच्छी लगेगी। मेरे पास आज बटर अवेलेबल नहीं था और फिर आप इसमें एक बटर ऐड कर सकते हो 1 क्यूब, और बढ़िया से मिक्स करो तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़िया वाला इन्हांस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर से पूरी निकाल दी थी क्योंकि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा के जो बर्तन थे वो साफ़ करने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा जो ज़्यादा के वो मैं ये कर देती हूँ और बिरयानी इसमें निकाल के फिर मैंने लीड करके रख दी थी क्योंकि बच्चे आएंगे तभी बाद में खाना खाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी बढ़िया कलरफुल और इतनी टेम्पटिंग दिख रही है। तो कोई गेस्ट भी आते हैं तो आप इस तरीके से बना के सर्व कर सकते हो ईजीएस्ट वे में। फिर मैंने रायता बनाया था और मैंने तो सिर्फ बिरयानी के साथ रायता और थोड़ा सा आम का अचार एंजॉय किया था। अभी क्या खाएगी वानी स्कूल से आकर? रोल और स्ट्रॉबेरी? आप तो टिफिन में खाकर आई हो रोल और स्ट्रॉबेरी, तो अभी घर पर क्या खाओगी आप? मैंगो? ओनली फ्रूट्स? चपाती? देखो ये बच्चे। और नाउ शी वाज आस्किंग मी कि मम्मा मुझे टिफिन में मैगी देना कल। बट जंक फूड इज नॉट अलाउड। She's not scolding them? Oh, but mama giving you healthy food, na? But then I want Maggie. Once in a month I will give you, okay? Once in a month Maggie. But homemade? Homemade. Homemade Maggie? No. Then which Maggie? Okay, so she want outside Maggie जो पैकेट वाला आता है. So yeah, once in a month, पक्का promise. Promise Vani, once in a month Vani will get outside Maggie. But in tiffin. Yeah, on tiffin. When we go to school. Yes. And buy? So she's my naughty taste baby. You want to buy?
Yeah, bye also. Bye, Jimmy, Dominic. Oh. Dominic. Chani बेटी मेरी Chani she's so she's so kind, she's so loving and caring baby. चलो अभी वानी खाएगी मैंगो। वानी को मैंगो देते हैं और फिर आगे के काम करेंगे। Bye bye. ये जो मैंगो है ना वानी के ऑल टाइम फेवरेट है अल्फांसो, और खाने में सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। और वानी स्कूल से आके मोस्टली फ्रूट्स ही खाती है क्योंकि टिफ़िन में वो प्रॉपर खाना लेकर जाती है। फिर यहाँ पे इवनिंग टाइम था तो मैं बच्चों को लेके गई थी पार्क। मतलब कभी मैं कोई पार्क, कभी कोई पार्क, कभी आसपास किधर ले जाती हूँ, कभी पार्किंग में ही खिला लेती हूँ। तो ऐसे कभी तो अभी मैं गई थी एक पार्क लेकर बच्चों को, और फिर यहाँ पे मैंने इन्हें प्ले करवाया। और इवनिंग आप देख सकते हो। और दुबई की जो मेंटेनेंस है, वैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मेंटेनेंस आई लव। देखो आप पार्क का मेंटेनेंस कितना नीट एंड क्लीन। ये पब्लिक पार्क है मतलब यहाँ का, तब देख सकते हो पार्क का मेंटेनेंस यहाँ का। और इवनिंग में मोस्टली बहुत क्राउड होता है, फिर भी मतलब इतना मेंटेन रखते हैं। फिर मैंने और रिदम ने यहाँ पे खेली क्रिकेट, क्योंकि भाई इवनिंग में ना बच्चों के साथ ये वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस टाइम में मेरा जो 1 से 1.5 घंटा होता है इवनिंग, नो पढ़ाई, नो एक्स्ट्रा टेंशन, नो घर के काम, सिर्फ बच्चे और मैं, ऐसा मेरा होता है। चाहे कितना ही काम रहो, मतलब इस टाइम पे मेरा ऐसा है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगो बस्ती में, बच्चों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है तो करना ही है। बिकॉज बच्चे इतनी देर तक के आपसे दूर रहते हैं, 8 से 9 घंटे स्कूल में, तो आपको बच्चों को ये वाला टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो इवनिंग का मेरा 1 से 1.5 घंटा तो स्पेशली ऐसा होता है कि मैं एवे ही बैठे रहती हूँ, कभी खेलती हूँ, कभी बातें करते, कभी स्कूल से रिलेटेड, तो बच्चे आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज इवनिंग में वो 8 बजे सो रहे हैं, सुबह से उठ के जा रहे हैं, दोपहर में 4 बजे आ रहे हैं, तो आपसे कनेक्ट कब हो पा रहे हैं, वो कब अपने मन की चीज़ें निकालेंगे। एंड दिस इज़ द एज कि उन्हें ये जब बॉन्ड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जब वो अपने आप में एक बार फ्रेंड सर्कल बन गया और ये बन गया, तो वो मतलब दे ऑल्सो नॉट फील कि ठीक है अभी वो सब चीज़ों की नीड है। तो बेटर है ये जो टाइम है ये इवनिंग का, ज़रूर अगर आप भी ऐसे करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप ट्राई करें कि बिजी से बिजी स्केड्यूल में से भी इतना सा कुछ तो टाइम निकाले जो सिर्फ आपका और आपके बच्चों का हो, बाकी उसमें बीच में कुछ भी नहीं हो। फिर यहाँ पर मैं अपनी स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं सिंपलेस्ट वे में बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे गाजर, कैप्सिकम, थोड़ा सा बच्चे खाएंगे इसलिए लहसुन अदरक ऐड कर दिया है, और कैबेज, और इसमें जो है ग्रीन पीस और थोड़ा सा बीट रूट भी मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये जो स्प्रिंग रोल होता है वो। क्योंकि बाहर जब भी जाते थे आस्क में कि मम्मा स्प्रिंग रोल, बट बाहर के तीखे होते तो बेचारे खा नहीं पाते। तो आई वाज लाइक कि चलो घर में हेल्दीस्ट वे में मैं ही बना कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं जिस वे में बना रही हूँ, मैं यहाँ पे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबको बढ़िया से चॉप कर लिया है, और फिर बाद में एक साइड में कैरेट भी इसमें मैंने ऐड कर दी थी, इंडियन कैरेट जो थी वो। और स्प्रिंग रोल वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं। स्प्रिंग रोल, मोमोज़ भी मैं घर में बनाती हूँ। किसी दिन हुआ बनाना तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे विदाउट मतलब मैदे के नहीं बनाती हूँ, मैं घर में बच्चों को हेल्दीस्ट वे में मोमोज़ किस तरीके से बनाती हूँ, वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी किसी वीडियो में। तो यहाँ पे बढ़िया से एक बार चॉप कर लेते हैं, और इसी तरीके से मेरी कोशिश होती है कि दिन में से एक बार तो भी बच्चों के खाने की फरमाइश पूरी की जाए। और यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, हल्का सा तेल इसमें ऐड करेंगे, फिर ये सारी वेजीज और एक स्टफिंग रेडी कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर स्टफिंग में मैंने जो सोया सॉस होता है और जो विनेगर होता है, थोड़ा सा बटर, यहाँ पे बीट रूट भी ऐड कर दिया था, और थोड़ा बटर और जो चिली फ्लेक्स होते हैं, काली मिर्च, बच्चों के टेस्ट के हिसाब से बना रही हूँ मैं ये, कि बच्चे पेट भर के अच्छे से खाएं। क्योंकि इसमें लहसुन वगैरह तो मुझे तो खाने नहीं है, हस्बैंड बच्चे वगैरह खा सकते हैं। तो देखते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक स्टफिंग रेडी करते हैं। इसका एक्सेस ऑफ वाटर भी पूरा बढ़िया तरीके से सोक हो जाएगा। तो मीनवाइल टाइम में मैंने क्या किया था, जो शीट्स होती है ना स्प्रिंग रोल की शीट्स में रेडीमेड लेकर आई थी, फ्रोज़न वाली जो आती है वो, उसको मैं बाहर फ्रीजर से निकाल के रख दिया था ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे सेटल हो जाए। अदरवाइज़ आप ऑन टाइम निकालोगे तो टूट जाती है और एक दूसरे को स्टक ही रहती है, और फिर आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आप जब ये स्टफिंग वगैरह रेडी करते हो, आप उसे बाहर निकाल के रख दो ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सेटल हो जाए। तो यहाँ पर मेरी स्टफिंग बढ़िया से तैयार हो रही है। थोड़ी सी मैंने मैगी भी बॉयल की थी, वो भी इसमें ऐड कर दी थी, और बस फिर
शीट्स की हेल्प से मैंने बढ़िया से स्प्रिंग रोल्स को रैप किया और उसके बाद फ्राई किए और बच्चों को ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत टेस्टी बने थे। एटलीस्ट बच्चों ने तो बहुत पेट भर के खाए, मन खोल कर। तो इस तरीके से ये मेरा व्लॉग था और बाकी के और भी रूटीन्स चलते ही है। तो मतलब मेन जो रेसिपीज़ जो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है वो सब शूट कर लेते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं जो चलते रहते हैं दिन भर। तो ये मेरा व्लॉग था। कैसा लगा आपको ये व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और आप इस रेसिपी को कम्प्लीटली देखें लास्ट तक, एंड तक। और आप कैसे व्लॉग्स देखना चाहते हो दुबई से रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पे मैं रैपिंग के लिए एक थोड़ा सा सिरप तैयार करूँ मैदे का ओनली, जो कि मैं जब रैप करूँगी तो मुझे उसे स्टिक करने के लिए चाहिए होगा, अदरवाइज़ स्प्रिंग रोल स्टिक नहीं होंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे देखो मेरे नॉर्मल टेम्परेचर पे सेटल हो गई है ये जो है शीट्स, तो कितनी अच्छे से निकल रही है, अदरवाइज़ टूटती है और एक दूसरे को चिटक के रखती है। तो आपको दुबई से रिलेटेड कैसे व्लॉग्स चाहिए या मेरे ऐसे रेसिपीज़ के ही चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और बस तब तक के लिए अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और अपनी प्रेयर्स में हमें याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टाइम। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। हैव अ गुड डे।